भाई साहब हम लोग तो पूरा जाम में फंस चुके हैं। अभी इधर भी नहीं रास्ता है और इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। इन भाई साहब को बहुत जल्दी हो रही है तो ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है मंडे और आप सबको देखकर पता ही चल रहा होगा कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं करवा चौथ सेलिब्रेशन के लिए अपने ससुराल आई हुई थी हरदोई। तो अभी हम लोग हरदोई टू लखनऊ वापसी कर रहे हैं। तो चलिए ऐसी जर्नी को एंजॉय करते हुए चलते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय। प्यारी सुंदर सी रोड, एक्चुअली ये सुंदर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी नया जो ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो इसलिए अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का अपना मज़ा ही अलग होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड से करवा चौथ स्पेशल व्लॉग जो है वो हमारे चैनल पे आ चुका है। तो अगर आप सब ने देखा है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। और जिस किसी ने भी हमारा व्लॉग अभी नहीं देखा है तो वो @BMS Life Official पे जाकर के देख सकते हैं। देखिएगा फैमिली के साथ हमने कैसे अपना फेस्टिवल एंजॉय किया है, आपको भी देख के आई होप बहुत अच्छा लगेगा। ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। अगर आपको आइडिया तो पिछले जो अभी मैं बात कर रही थी वहाँ पे कौन सी फसल थी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों अच्छे मौसम का नज़ारा लेते हुए हम लोग आ चुके हैं बालामऊ और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड है। और ये भी देख रहे होंगे साथ ही साथ कि यहाँ की जगह जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है। हालांकि ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे। और ये जो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बन रहा है ब्रिज हरदोई टू लखनऊ या लखनऊ टू हरदोई कह रहे हैं, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अगले 2-4 महीने में ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी घर आने जाने में। मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग शादी के बाद ही शुरू करी है, तो ये काफ़ी नए ड्राइवर है, इसीलिए थोड़ा हम लोग स्लो हो जाते हैं, इसलिए हमें 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम लग जाता है। हालांकि इतना डिस्टेंस है नहीं, जैसा कि अब मैं जानने लगी। पहले ना एक्चुअली तो मुझे था कि मैं जब गाड़ी में बैठती थी तो मुझे नोज़िया वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब हालांकि कहते हैं ना कि जैसा सिचुएशन में इंसान पड़ जाता है वो वैसे में ही अपने आप को ढाल लेता है, जस्ट लाइक आवर इम्यून सिस्टम। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है कि जब से मैंने ये ट्रैवलिंग शुरू करी है तो तब से मुझे ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई है, थैंक्स टू गॉड। तो ऐसा कुछ है, अगर आप में से भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो। और पहले तो मैं कभी ट्रैवल करने जाती थी जब कभी ऐसा मौका पड़ता था, तो मतलब तरह की सिचुएशंस लोग बताते थे कि इनो रख लो, पुदीना हरा रख लो और ऐसे तरह की दवाइयाँ बताते थे कि खा लो। तो लेकिन अब खैर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो रहा है हम लोग को। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब कहीं पे भी मुझे लगता है कि कोई भी जगह खाली नहीं बच रही है, हर जगह कुछ ना कुछ बनने की तैयारी हो रही है। हाईवेज बन रहे हैं, अच्छी रोड बन रही हैं, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो नेचर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हालांकि डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं, पानी को कम वेस्ट करें। यही सब है जिससे हम लोग कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं अपने नेचर के लिए। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं हरदोई के इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पे आपको गन, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स
की फैक्ट्रीज़ मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली एक हब है हरदोई का, जहाँ पे हर तरह के जो हैं इंडस्ट्रीज़ वो डेवलप की जाती हैं। आप फॉग भी देख सकते हैं, हालांकि ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। सो आप देख भी सकते हैं जैसा कि वीडियो में। तो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि ये खराब ही है, क्योंकि नेचर को काट के ये सब डेवलप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हैं, हमारे टाइम की बचत करती हैं, हमारे फ्यूल की बचत करती हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर। पहले कुछ ऐसा था, अभी भी कुछ ऐसी जगह रह गई है थोड़ी बहुत कर करके, क्योंकि बीच में ये देखिए ब्रिज का जो काम है वो चल रहा है। तो ये रोड ऐसी है, लेकिन काफ़ी जगह पे काम कंप्लीट भी हो चुका है। तो वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी गाड़ी चलती है और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रास्ता तय कर लेते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे तो टाइम टेकिंग होता ही है, आप सब समझ सकते हो। भाई साहब घनी धूल आप देख सकते हैं। जब रोडों पे काम चल रहा हो और उस रोड से आपको गुजरना पड़े ना, तो आपको ये सब सिचुएशंस तो टैकल करनी ही पड़ेंगी। और इन भाई साहब से, ये भाई साहब से देखिए आप, इन पर क्या बीत रही होगी ऐसी धूल में निकलते हुए। ये इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता होगा। हम सब तो कार में बैठ के आराम से निकल रहे हैं, और लेकिन ये जो बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लेबर और ये लोग जितने भी काम कर रहे हैं, ये सबका काम बहुत टफ होता है भाई साहब, क्योंकि ये दिन रात धूप में सर्दी गर्मी में अपना काम करते रहते हैं। तो इन सब के लिए भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए बॉस, क्योंकि अगर ये सब भी हमारी तरह कार में बैठ जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, तो हमारे लिए ये जो पुल तैयार हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये सब कैसे बनेंगी बताइए, सोचने की बात है। धूल से भरी हुई रोड कैसी लग रही है आपको, आप बताना कमेंट करके हमें ज़रूर। हालांकि रोड धूल से भरी हुई ज़रूर है, लेकिन अच्छी है, बन चुकी है। ओ भाई साहब आगे तो दिखना ही बंद हो गया। यहाँ पे तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई वाइपर ऑन कर लो। ओहो शिट। पतिदेव थोड़ा स्लो ड्राइव करिए, बी केयरफुल। हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हम टाइम पर हैं और हमारी कोई मीटिंग नहीं छूट रही है जो मैं जल्दी पहुंचना है। वो देखिए, ये देख करके आपको कुछ साइक्लोन जैसा नहीं फील हो रहा है? धुएं के गुबार उठ रहे हैं। भाई साहब हम लोग तो पूरा जाम में फंस चुके हैं। अभी इधर भी नहीं रास्ता है और इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। अब क्या होगा? पतिदेव हम लोग पहली बार फंसे ऐसे ट्रैफिक में। दोस्तों आप सब देख सकते हैं, जाने वालों को भी इधर से ही जाना है और आने वालों को भी इधर से ही जाना है। खैर अब ट्रैफिक थोड़ा सा रिलीज हुआ है तो हम लोग को थोड़ा रिलीफ हुआ है। इन भाई साहब को बहुत जल्दी हो रही है, तो ये प्लीज निकल जाएं। दोस्तों फाइनली हमें ट्रैफिक से निजात मिल चुका है और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। पता नहीं आप सब देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। और पतिदेव जी मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख की फीलिंग आ रही है, आपको भी आ रही है? बहुत तेज भूख लगाई है दोस्तों, काफी देर हो गई गाड़ी चलाते हुए। कहीं रुक करके कुछ जलपान किया जाए। दोस्तों हमारा गाड़ी का मिरर अब धूल की वजह से काफ़ी गंदा हो चुका है, तो पता नहीं आप सब सही से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कि यहाँ का ट्रैफिक देखो आप, देखिए देखिए
पतली पतली सी रोड है और उसी में बन भी रहा है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस रोड पे ड्राइव करने में। खासकर मुझे लगता है ना कि जो हमारे 2 व्हीलर्स होते हैं उनसे ट्रैवल करना काफ़ी सही होता है। उनको कहीं भी आप थोड़ी सी भी रास्ता है ना तो आप कहीं से भी आराम से निकल सकते हो, लेकिन जो 4 व्हीलर होती है इनके साथ हमें काफ़ी सारी सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना हर चीज़ के 2 सिक्के होते हैं, एक अच्छा है एक बुरा, तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। दोस्तों हमारी जो लाडो है, मतलब हमारी कार, अभी कुछ टाइम पहले ना ये करीब 1 महीने तक खड़ी रही और इससे हमने कहीं भी हम गए नहीं। हमें ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, ऐसा टाइम ही नहीं आया कि हम अपनी कार से कहीं जाते। तो फिर ऐसा हुआ कि जब 1 महीने बाद ये स्टार्ट करी गई ना तो ये सही से वर्क नहीं कर रही थी, मतलब लोड नहीं ले रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि हो सकता है ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जब हम लोग इसको सर्विस सेंटर लेकर गए तो वहाँ भी पता चला कि मेरी कार में चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा था। और जब उन्होंने अच्छे से देखा, चेक किया सब, तो पता चला कि चूहों ने वायरिंग काट दी थी कार की। तो अगर आपकी भी कार ऐसी जगह पे है जहाँ पे चूहे आने की संभावना रहती है तो प्लीज़ अपनी कार का ध्यान रखें। उसको ध्यान क्या रखना है, थोड़ी थोड़ी देर पे आप, थोड़ी थोड़ी देर पे नहीं, मैं कहूँगी कि हर 2-3 दिन तो उसको स्टार्ट करते रहें, जिससे कि उसमें थोड़ा एक हलचल बनी रहती है। तो कोई भी चूहा या कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है तो वो इतनी आसानी से नहीं बैठ पाता है। हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस वजह से। हालांकि मेरी कार नहीं है अभी, तो हम लोगों ने क्लेम कर दिया था, तो इतना बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा तो नहीं आया, लेकिन आ ज़रूर सकता था। ऐसा उन्होंने इतना हमारा नुकसान किया हुआ था इस तरीके से। तो आप सब भी ध्यान दें, अगर आपकी भी कार ऐसी किसी सिचुएशन में खड़ी है, ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं यूज़ में आ रही है या फिर चूहे वगैरह हैं, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो जाता है, फिर भरना हमें ही पड़ता है। और आपके पास अगर चूहों से बचने का, हालांकि अभी हमारी कार खड़ी वहीं पे ही हो रही है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा नुस्खा हो, घरेलू नुस्खा या फिर मार्केट का कोई भी चीज़ ऐसा हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे चूहे ना आए कार में हमारी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर घरेलू नुस्खा आपके पास कुछ हो, कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट हो घर का जिसे डाले जिसके स्मेल से चूहे ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि चूहे मरे ना, क्योंकि चूहा मारने की दवा तो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि वो हम कुछ ऐसा स्मेलिंग, ऐसा कुछ फ्रेगनेंस अपनी गाड़ी में क्रिएट करें जिससे कि चूहे आए ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है, चूहे मारने से। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नुस्खा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे ट्रैफिक को फेस करने के बाद फाइनली एक अच्छा रोड आ चुका है, क्यों पति देव? और ऐसे रोड पे चलाने का, ड्राइव करने का मजा ही कुछ और होता होगा ना। कोई बात नहीं, कुछ महीने दूर ही है कि पूरा रोड ऐसा ही हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये मुझे लगता है राजकीय इंटर कॉलेज संडीला आ चुके हैं अब हम लोग। और संडीला आने में हमें कितना टाइम लगा है? 11:30 के अप्रॉक्स, 11:15 के अप्रॉक्स हम लोग चले तो अभी 1 घंटा होने को है, मतलब हो चुका है, 1 घंटा प्लस हो चुका है और हम लोग संडीला पहुंच चुके हैं। अभी बज रहा है 12:40 हो गया है। सब पहुंच गए हैं आम के बागों की जगह, यानी कि मलियाबाद। और यहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स की नर्सरी भी होती है। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं अपने घर के लिए ढेर सारे प्लांट्स लेकर गई थी, छोटे छोटे से, जिसमें था करी पत्ता और एक क्रिसमस का था। और कौन सा प्लांट ले गए थे हम लोग? मालती का पेड़ ले गए थे। तो वो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने घर पे लगा रखे हैं। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और जगह भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकें, तो इसलिए हम लोग अभी इस बार ही नहीं ले जा रहे। तो ये है खूबसूरती, ब्यूटी हमारे मलियाबाद की, जो कि भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए फिर से शुरू हो गया ब्रिज ख़त्म होते ही। और यहाँ पे ना काफ़ी मतलब किफ़ायती रेट्स पे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। जो हमारे लखनऊ में जो कहते हैं ना पापा मॉल बिक रहे होते हैं, वो यहाँ पे आपको काफ़ी सही रेट में मिल जाएंगे। तो इस वजह से मतलब हम लोग कोशिश करते हैं यहीं से ले जाने के प्लांट्स।
खाने पीने को बहुत ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, इसलिए जो मिला वही हम लोगों ने ले लिया। ये चटर पटर खाते हुए रास्ता पार हो जाएगा और काफ़ी रास्ता हमारा पार भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है। कुछ ढंग का खाने को मिला नहीं तो इसलिए हमने सोचा कि चलो स्नैक से ही काम चला लेते फिलहाल के लिए। और हमारी एंट्री भी हो चुकी है हमारे प्यारे लखनऊ में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, अपने प्यारे लखनऊ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के घर, कि वहाँ जाए बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग वैसे तो उधर जाने का काफ़ी रूट है, लेकिन हम लोग लेने वाले हैं ईजीएस्ट सेफेस्ट रूट, जो कि है रिंग रोड। तो हम लोग रिंग रोड से जाने वाले हैं ना। एक्चुअली गलती से एक बार इस रोड पे चढ़ गए थे, तो देखा मैप ऑन किया, फिर जब गलती से चढ़े तो भाई कहीं ना कहीं तो उतरना ही था। तो मैप ऑन किया तो मैप ने हमें पहुंचा दिया हमारे डेस्टिनेशन पे। तब से हम लोग को समझ में आया कि भाई साहब अब तो यही रास्ता पकड़ना है, जब भी हरदोई टू लखनऊ जाना है, लखनऊ टू हरदोई जाना है। तो हम लोग को तो अब ये लत लग चुकी है कि भैया ये इससे बेस्ट रास्ता कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो हम लोग यही रास्ता प्रेफर करते हैं खुद को भी, और दूसरा भी कोई हमसे पूछ रहा होता है तब भी। रास्ते की तारीफ हो रही तो भैया आप रास्ता देख ही लो। आपको मेरा ब्लॉग कैसा